Hey guys, welcome back to another video of accounting for not for profit organization. So guys, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है अपने 12 टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपने अपने 12 लेक्चर को अच्छे से कवर नहीं करा है तो मेरे भाई आप सबसे पहले जो है वो वीडियो जरूर देख कर आइए, क्योंकि आज का मुद्दा आपको तभी समझ में आने वाला है अगर आपने ईमानदारी से जो है अपनी 12 वीडियो देख ली है। आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं गाइस प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट टॉपिक नंबर 13। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको जो है टॉपिक नंबर 13 के रिगार्डिंग ही पार्ट फर्स्ट में ओपनिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं इस बारे में हम जो है डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए कि ओपनिंग कैपिटल जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है। आज जो है हम इस क्वेश्चन के अंदर जो है पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ओपनिंग, क्लोजिंग, सारी की सारी चीजें जो है आज हम इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ईरा ट्रस्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपको 31 मार्च 2018 का जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसने क्वेश्चन के अंदर जो है दे रखा है। जैसे कि टू बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है इसने, कैश का इतना, बैंक का इतना, सब्सक्रिप्शन दे रखी है आपको 16-17 में इतनी, 17-18 में इतनी और 18-19 में इतनी। टोटल आपको 9,10,000 की जो है सब्सक्रिप्शन मिली है। उसके बाद इसने आपको दे रखा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इतना, सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 30,000 और 32,000 का उसको आपने सेल कर दिया है। उसके बाद दे रखा है रेंट इतना, सैलरी इतनी, पोस्टेज इतना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इतना, फर्नीचर इतना, बुक्स इतना, डिफेंस बॉन्ड्स इतना, हेल्प टू नीडी स्टूडेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक। ये सारा का सारा आपको जो है रिसिप्ट और पेमेंट इसने जो है यहाँ पर आपको दे रखी है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है, जैसे कि सबसे पहले कह रहा है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 स्टिल ड्यू वर 70,000, 70,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन अभी भी ड्यू है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड 70,000 रुपए का डिफेंस बॉन्ड्स पर अभी भी इंटरेस्ट ड्यू है। रेंट आउटस्टैंडिंग वाज 10,000, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाज 8 लाख। कह रहा है जो इन्वेस्टमेंट बेची है उसकी बुक वैल्यू 8 लाख रुपए है। 3 लाख ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर स्टिल इन हैंड, और 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अभी भी आपके हाथ में जो है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इंक्लूड 4,000 फॉर अ लाइफ मेंबर। कह रहा है सब्सक्रिप्शन जितनी भी मिली है उसमें 4,000 रुपए जो है ऐसे हैं जो कि लाइफ मेंबरशिप फीस के हैं। टोटल फर्नीचर 1 अप्रैल 2017 को आपके पास 1,20,000 रुपए का है। सैलरी पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज 20,000, और सैलरी आपने जितनी भी पे करी है उसमें से 20,000 रुपए है वो 31 मार्च 2019 तक के लिए आपने पे कर दी है, मतलब प्रीपेड है। ठीक है, हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं 31 मार्च 2018 के, और सैलरी जो है वो है 31 मार्च 2019 की, तो 20,000 उसमें प्रीपेड सैलरी जो है आपकी इंक्लूड हुई हुई है। तो ये पहले तो आपको क्वेश्चन दे रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और कुछ एडजस्टमेंट आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आपको इसके अंदर क्या क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आपको जो है इस क्वेश्चन के अंदर प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे जो है इसमें प्रिपेयर होगी। गाइस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट गिवन है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, जहां जहां पे एडजस्टमेंट गिवन है वहां पे पहले स्टार बना लीजिए, ताकि आपका कोई भी कंपोनेंट रह ना जाए। पहली जो एडजस्टमेंट गिवन है वो सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग है, तो मैं सब्सक्रिप्शन पे स्टार बना देता हूं। दूसरी जो है इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड, डिफेंस बॉन्ड के रिगार्डिंग इंटरेस्ट है। ठीक है, डिफेंस बॉन्ड पे जो है मैं यहाँ पर लगा देता हूं स्टार। और तीसरी जो एडजस्टमेंट है रेंट के रिगार्डिंग है, तो रेंट के रिगार्डिंग है तो मैंने रेंट पर लगा दिया। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, सेल वाली इन्वेस्टमेंट पे मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूं, और इन्वेस्टमेंट का ही अगला है, सब्सक्रिप्शन का ही अगला पॉइंट है। और उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर के रिगार्डिंग आपको एडजस्टमेंट दे रखी है तो मैं फर्नीचर पे भी लगा ही देता हूं। और सैलरी,
सैलरी के रिगार्डिंग भी दे रखी है, तो मैं सैलरी पे भी जो है स्टार बना देता हूं। तो जिस जिसके रिगार्डिंग मेरे को एडजस्टमेंट दे रखी है मैंने उन सब पे क्या कर दिया, स्टार बना दिया है, ताकि जब मैं इसमें कंपोनेंट डालूंगा तो मुझे इसके रिगार्डिंग जो भी एडजस्टमेंट दे रखी है वो सारी की सारी जो है मैं यहाँ पर फिल कर सकूं। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है बनाना है। तो सबसे पहले हम पेमेंट साइड लेते हैं। पेमेंट साइड में आपको रेंट दे रखा है 60,000 और उसके रिगार्डिंग नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है कि भाई 10,000 रुपए अभी भी आपका रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा टू रेंट। रेंट कितना दे रखा है 60,000 और प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग है रेंट 10,000। तो टोटल जो आ गया वो आ गया 70,000। दूसरा देखेंगे दे रखा है सैलरी 1,20,000 और उसमें कह रहा था जितनी भी सैलरी पे करी है उसमें 20,000 रुपए प्रीपेड है, क्योंकि 2019 लिखा है, हम अकाउंट बना रहे 18 के। तो टू सैलरी करके यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी 1,20,000, उसमें से 20,000 प्रीपेड है। तो माइनस कर देंगे कौन सी, माइनस कर देंगे प्रीपेड 20,000। तो सैलरी कितनी आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी आपकी 1 लाख। उसके अलावा पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, और देखिए पोस्टेज आपका कितना है, टू पोस्टेज, पोस्टेज में यहाँ पे डाल देता हूं 3,000 रुपए की पोस्टेज है। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये यहाँ पे मैं फिल कर देता हूं क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। 60,000 जो है ये आपको दे रखा है। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर एसिड होता है, बुक एसिड होती है। डिफेंस बॉन्ड, डिफेंस बॉन्ड आपका एसिड है, मैंने यहाँ टिक लगा रखा है, लेकिन इसके रिगार्डिंग इंटरेस्ट का खेल है वो भी देखते हैं। इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, अभी हम पेमेंट की बात कर रहे हैं। ये एसिड है, ये एसिड है, ये भी एसिड है। हेल्प टू नीडी स्टूडेंट कितनी, 2,20,000। तो आपने यहाँ पे लिखेंगे टू हेल्प टू नीडी स्टूडेंट, ठीक है, हेल्प टू नीडी स्टूडेंट। 2,20,000 रुपए की आपने नीडी स्टूडेंट की जो है मदद करी, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ये बैलेंस शीट में काम आएगा। ये एसिड है, ये एसिड है, ये एसिड है, और क्योंकि ये भैया एसिड है तो ये बैलेंस शीट में जाएगी। तो पेमेंट साइड के हमने सारे कंपोनेंट डाल दिए हैं। अब आते हैं इस तरफ रिसिप्ट साइड पे। ओपनिंग है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन, हम जो है इस साल के अकाउंट बना रहे हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है किस साल के अकाउंट बन रहे हैं। तो भाई इस साल के अकाउंट बन रहे हैं। इस साल कितनी मिली है, 8,30,000। तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन कितनी मिली है, 8,30,000। अब उसके रिगार्डिंग इसने एडजस्टमेंट गिवन थी, कह रहा है जी 31 मार्च 2018 अभी भी 70,000 रुपए जो है आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन। तो ऐड में कर दूंगा, क्या ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग। कितनी है आउटस्टैंडिंग, 70,000 रुपए अभी भी बोल रहा है आउटस्टैंडिंग है। उसके अलावा उसने बोला था कि जितनी भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है उसमें से 4,000 रुपए जो है वो लाइफ मेंबरशिप फीस के हैं, मतलब कि कैपिटल नेचर के हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फीस के रिगार्डिंग इसमें से 4,000 रुपए आप क्या कर देंगे, इसमें से 4,000 रुपए आप डिडक्ट कर देंगे। 70 ऐड करने हैं, 4,000 माइनस कर देने हैं। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8,96,000 जो है आपके पास सब्सक्रिप्शन आ जाएगी। उसके बाद दे रखा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहां पे भी मैंने जो है स्टार बना रखा है। 9 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट सेल करी है। कह रहा था बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 8 लाख। 8 लाख वाली चीज आपने 9 लाख रुपए में बेच दी, तो आपको फायदा हो रहा है। और भाई जितना भी फायदा होता है, फिक्स एसेट अगर बेचा है आपने, फायदा तो इसी के अंदर आएगा। तो आपको यहां लिखना है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से सीख चुके हैं सेपरेट वीडियो में, इसलिए मैंने आपसे बोला है भैया अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको अच्छे से देख कर आइए। तो 1 लाख रुपए का गेन हो रहा है इन्वेस्टमेंट को बेचने से। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना, 20,000 रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना इंटरेस्ट मिल गया आपको, 20,000 रुपए का आपको यहां पर इंटरेस्ट मिल रहा है। उसके बाद कह रहा है सेल ऑफ फर्नीचर, 30,000 वाली चीज 32,000 में बेच दी, तो 2,000 रुपए का आपको क्या हो रहा है, 2,000 रुपए का यहां पे भी फायदा हो रहा है। तो बाय गेन ऑन सेल ऑफ
फर्नीचर कितना 2000 रुपए का जो है यहां पर फायदा हो रहा है आपको। ठीक है, अच्छा अब देखिए पहले एक बार एडजस्टमेंट देखते हैं। सब्सक्रिप्शन की हमने कर दी है। अब उसने बोला था कि इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड 70,000 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड 70,000 रुपए का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो बाय एक्रूड भी लिख सकते हो या आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड कितना आउटस्टैंडिंग है, ये आपका आउटस्टैंडिंग है 70,000 रुपए। ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है और ये भी हमने कर लिया। ये अभी बैलेंस शीट में इसका यूज हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन का कर लिया, फर्नीचर का यूज बैलेंस शीट में हो जाएगा। सैलरी का हमने जो है कर लिया है। सारी की सारी एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे कर ली है। आपको क्या करना है, आपको टोटल कर देना है। ठीक है, जब आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10,88,000। इस अमाउंट में से ये सारे के सारे अमाउंट आपको डिडक्ट कर देने हैं। तो यहां से आपका आ जाएगा सरप्लस। इसमें से ये सारे के सारे अमाउंट आपको डिडक्ट कर देने हैं। 6,35,000 ये आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर और ये हो गया आपका 10,88,000 प्रॉपर हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये तो बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन अब आपको बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी 1 अप्रैल की, क्योंकि आपको कैपिटल गिवन नहीं है। भाई क्लोजिंग तो तब बनेगी ना जब हमारे पास कैपिटल गिवन होगा। कल ही हमने सीखा है अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। कैसे बनती है ओपनिंग बैलेंस शीट? 1 अप्रैल 2017 को जो जो बैलेंस थे वो सब लेंगे। ये वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में आते हैं, ये वाले क्लोजिंग में आते हैं। तो ओपनिंग कितना है, कैश का है 1,40,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश का है आपका 1,40,000। बैंक का है आपका 6 लाख। तो ये हो गया, यहाँ पर कैश का भी हो गया, बैंक का भी हो गया। ये तो हो गया कैश और बैंक। उसके बाद देखिए 16-17 में सब्सक्रिप्शन कितनी आउटस्टैंडिंग है, भाई हम तो ओपनिंग बना रहे हैं ना, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 50,000 की। तो मैं यहां लिखूंगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 1 तारीख को 50,000 रुपए की। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है फर्नीचर की, वो नीचे यहाँ पे बात कर रहा था। टोटल फर्नीचर 1 अप्रैल को आपके पास 1,20,000 का फर्नीचर है। तो फर्नीचर कितना हो गया आपके पास, फर्नीचर हो गया आपके पास 1,20,000 रुपए का। अब गाइस बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। उसने बोला है यहाँ पे कि 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अभी भी आपके पास है और 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बेच दी है। 3 लाख की अभी भी आपके पास है, 8 लाख की बेच दी है। मतलब कि स्टार्टिंग में हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, स्टार्टिंग में हमारे पास टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 11 लाख रुपए की होगी। 8 लाख और 3 लाख 11 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई। सारी की सारी 1 तारीख की चीजें मैंने अपनी बैलेंस शीट के अंदर फिल कर दी है। लायबिलिटी साइड का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, कोई भी चीज जो है आउटस्टैंडिंग नहीं थी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जितनी भी बैलेंसिंग फिगर है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी कैपिटल फंड को। इस सब का टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 20,10,000 रुपए। ठीक है, और ये आ गया आपका 20,10,000 रुपए, 20,10,000 रुपए। ये आ गई मेरी ओपनिंग कैपिटल। ये क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर 20,10,000 रुपए। इसका यूज कहां पे होगा, अब इसका यूज होगा जहां मैं क्लोजिंग बैलेंस बनाऊंगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखिए तो अब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं 31 मार्च 2018 की। ठीक है, सबसे पहले लायबिलिटी साइड देखते हैं। कैपिटल कितनी आ गई है, कैपिटल आ गई है, मैंने अभी निकाली थी 20,10,000 रुपए। तो 20,10,000 रुपए ये आ गई कैपिटल। और इसमें ऐड होता है क्या, इसमें ऐड होता है सरप्लस, जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मुझे जितना भी सरप्लस हो रहा है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मुझे 6,35,000 इतना सरप्लस हो रहा था। इन दोनों को जोड़ दूंगा 26,45,000। ये आ जाएगी मेरी पूरी की पूरी कैपिटल फंड। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डेफिसिट माइनस होता है और सरप्लस ऐड होता है। तो ये तो हो गया जी कैपिटल की बात। उसके बाद देखते हैं रेंट पे बोल रहा था कि रेंट जो है अभी भी आउटस्टैंडिंग है
10,000 रुपए का। तो रेंट आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी आपके ऊपर, तो रेंट आउटस्टैंडिंग कितना 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए का जो है मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग है। लाइफ मेंबरशिप फीस की मैंने आपको ट्रीटमेंट बता रखी है। लाइफ मेंबरशिप फीस आपके लिए लाइबिलिटी होती है, 4,000 रुपए उसमें इंक्लूड थे, मैंने वहां से माइनस कर दिए हैं। किसी ने यहां पर 17-18 में 30,000 रुपए एडवांस में दे रखी है सब्सक्रिप्शन, वो ओपनिंग में यूज कर ली, ये एडवांस में दे रखी है किसी ने, तो ये आ जाएगा यहां पे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। कितनी एडवांस दे रखी है? 30,000 रुपए आपको जो है एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड का पोर्शन। अब आते हैं इधर एसेट साइड पे। ये दोनों अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में यूज होते हैं। कैश है 1,09,000, कैश है 1,09,000 का, और जो बैंक है, बैंक कितना है? बैंक है 3 लाख रुपए का। कैश डाल दिया, बैंक डाल दिया। ठीक है, उसने बोला सब्सक्रिप्शन अभी भी 70,000 की आउटस्टैंडिंग है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अभी भी 70,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, इंटरेस्ट अभी भी 70,000 रुपए एक्रूड था, तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड कितना? अभी भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 70,000 रुपए का। रेंट हमने डाल दिया। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अब आपके पास कितनी रह गई है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट को देखिए, 11 लाख की थी ओपनिंग में, जिसमें से 8 की बेची थी, उसने बोला 3 लाख रुपए भी, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट अभी भी आपके पास है, तो 3 लाख की इन्वेस्टमेंट अभी भी मेरे पास है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन हमने यहाँ पे कर दिया। फर्नीचर के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1,20,000 का आपके पास फर्नीचर था 1 अप्रैल को 1 लाख उसका था 20,000 का। 30,000 रुपए का आपने फर्नीचर बेच दिया। ठीक है, 30,000 का फर्नीचर आपने बेच दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आपका आ गया 90,000 रुपए। कितना आ गया? 90,000 रुपए का जो है यहाँ पे आ गया फर्नीचर। देखिए, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, और ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखेंगे 2 लाख रुपए का हमने और खरीद लिया, प्लस 2 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आपके पास हो जाएगा 2,90,000। तो फर्नीचर कितना हो गया? फर्नीचर हो गया आपके पास 2,90,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद डिफेंस बॉन्ड कितने के हैं? 15 लाख के डिफेंस बॉन्ड, ये आपके पास है 15 लाख रुपए के। उसके बाद है बुक्स आपको कितनी दे रखी है? बुक्स दे रखी है 30,000, ये हो गया 30,000। फर्नीचर हो गया, बुक्स हो गया, डिफेंस बॉन्ड हो गए। उसके रिगार्डिंग इंटरेस्ट एक्रूड था, वो हमने जो है सारा का सारा यहाँ पर जो है फिल कर दिया। ठीक है, अच्छा, रेंट आउटस्टैंडिंग था, सैलरी प्रीपेड थी 20,000, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? प्रीपेड सैलरी, कितनी सैलरी प्रीपेड थी? ये थी आपकी 20,000 रुपए। अच्छा, और देख लीजिए, यहां से मैं जो है सारी की सारी चीजें डाल चुका हूं। इन्वेस्टमेंट वगैरह, रेंट था, सैलरी थी, पोस्टेज था, ये सारी की सारी चीजें जो है मैं यहाँ पे डाल चुका हूं। तो हमने सारी की सारी चीजें डाल दी है, सारी एडजस्टमेंट कर दी है। उसके बाद आप इसका जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 26,89, 26,79,000। 26,79,000 जो है ये आपका आ जाएगा बैलेंस शीट का टोटल। ठीक है, ये हो गई आपका प्रॉपर एक क्वेश्चन फुल फ्लैश, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, सारी की सारी चीजें हमने सीखी है। ओपनिंग कैपिटल का कहाँ यूज होता है, सरप्लस ऐड होता है, डेफिसिट माइनस होता है, सारी की सारी एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है आज आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो है क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो है मेरे ईमानदारी से देखे हैं। ठीक है जी,
इसके अलावा अब आते हैं मुद्दे पर कि गाइज अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आपके भेजे में अगर कुछ घुसता है, तो आप हमारा ये पेड कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 100 रुपीज पर मंथ में। आपको क्या क्या फीचर्स जो है मिलेंगे, डेली वीडियो लेक्चर, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली लेक्चर नोट्स आपको जो है इस पेड कोर्स के अंदर अवेलेबल है। और सबसे बढ़िया बात यह है आपके पास किसी भी राइटर की बुक है, कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा उस पे कि उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा गाइज। इसके अलावा हमारा ये जो कोर्स है 31 दिसंबर तक प्रॉपर हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 12th है, बोर्ड है, तो भैया सिंपल सी बात है, बुक से केवल काम नहीं चलना। सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहता है, आंसर राइटिंग स्किल किस तरीके से करनी है, आप अकाउंट्स के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सके। ये सारी की सारी चीजें आपको ओनली 100 रुपीज पर मंथ में जो है मिल रही हैं अगर आप ये कोर्स को अवेल करना चाहते हैं। सो गाइज आपको जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर केवल टेक्स्ट कर देना है कि सर हम जो है आपका अकाउंट्स का पेड कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जो है इस पेड कोर्स के अंदर जो है ज्वाइन हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।